दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बैंगन के पौधे में जो हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन किस तरीके से ले सकते हैं। ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि हमें अपने बैंगन के पौधे में यूज़ करने चाहिए, जिससे आपको बैंगन के पौधे पर जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग और बहुत अच्छी फ्रूटिंग जो है देखने के लिए मिले। आप ये देखिए, ये मेरा बैंगन का प्लांट है और मैं आपको जहाँ दिखाऊँ वहाँ पर इसमें जो है बहुत सारे बैंगन ही बैंगन आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह के रिज़ल्ट जो हैं कैसे मिलते हैं, और जब हमें अपने बैंगन के पौधे से इस तरह से हार्वेस्टिंग मिलती है तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपने एक बैंगन का पौधा लगा लिया और उसमें अगर आपको अच्छे से फ्रूटिंग मिल रही है तो एक बैंगन का जो प्लांट है आपकी पूरी फैमिली के लिए जो सफिशिएंट है। लेकिन कुछ बातों का हमें ख्याल रखना होता है जिससे बैंगन के प्लांट पर जो है आपको इसी तरह से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है मिलती रहे। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ है, आप देखिए इसमें बैंगन लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए ग्रो बैग का जो साइज़ है वो कितना अच्छा है। आप देखिए ये जो है ग्रो बैग 14 इंच का है, जिसमें हमने बैंगन का केवल एक ही प्लांट लगा रखा है। आप चाहें तो इस साइज़ का जो ग्रो बैग है इसमें 2 प्लांट भी आसानी से लगा सकते हैं। इतना बड़ा ग्रो बैग जो है बैंगन के प्लांट के लिए सफिशिएंट होता है। दूसरा, आप देख रहे हैं ये बैंगन का पौधा जो है इतना बड़ा है, इसके पत्ते आप देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के हैं। लेकिन जो इसकी मिट्टी है, मिट्टी के आसपास जो है हमने कोई ब्रांच नहीं रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है जो कि मिट्टी में अच्छे से पड़ती है। और साथ ही साथ ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये हम टाइम टू टाइम इसमें से कट करके निकालते रहते हैं, जिससे नीचे ब्रांचेस में जो है कोई नीचे से एक नई ब्रांच ना निकले। क्योंकि नीचे से निकलने वाली ब्रांच में जो है बैंगन तो लगते हैं, लेकिन वो ऊपर की जो ग्रोथ होती है उसको कम कर देते हैं, जिससे बैंगन के प्लांट में ऊपर की तरफ फ्लावरिंग या फ्रूटिंग बहुत कम हो जाती है और नीचे की ब्रांच में उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती है जितनी कि ऊपर से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनमें होती है। अब एक और चीज़ आप देखिए कि हमारे बैंगन के प्लांट पे जो है फ्रूट भी लगे हुए हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है और जो नई नई ब्रांचेस हैं वो भी निकल रही हैं। तो इन सब के लिए हमारे प्लांट को जो है फ्लावरिंग के लिए अलग फर्टिलाइज़र चाहिए। इसकी ग्रोथ अच्छी हो, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो, इसके लिए एक अलग फर्टिलाइज़र चाहिए। और इसके फ्रूट्स का जो साइज़ हो वो अच्छा हो, इसके लिए हमें एक अलग फर्टिलाइज़र डालना है। क्योंकि टाइम टू टाइम आप हर 15 दिन में जब इन खादों का इस्तेमाल करते हैं तो बैंगन के प्लांट में आपको इसी तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं। हालांकि जो ज़मीन में लगे हुए पौधे होते हैं उनकी केयर हमें थोड़ी कम करनी होती है अपेक्षा गमले में लगे हुए पौधों से। बैंगन का जो पौधा होता है इसको पानी बहुत पसंद होता है। इसकी मिट्टी जो है हल्की नमी वाली होनी चाहिए, ज़्यादा सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने हल्की सी गुड़ाई की है तो आपको इसकी रूट्स भी दिख रही होंगी और मिट्टी जो है हल्की नमीदार भी दिख रही होगी। केवल ऊपर ऊपर की जो मिट्टी थी वही गीली थी, सूखी थी, सॉरी। अब आप देखिए हम जो खादें हैं उनको लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसकी हल्की हल्की सी गुड़ाई कर रही हूँ, जिससे कि हम जो इनमें खादें लगा रहे हैं वो हमारे प्लांट के पास तक पहुँच सके। और ये काम जो है मैं पौधे से थोड़ा दूरी बनाकर वहाँ पर कर रही हूँ। तो जो सबसे पहली खाद हमें लगानी है वो हम कार्बनिक खाद लगाएंगे, जिससे कि इसमें जो ब्रांचेस हैं वो बहुत अच्छे से निकलेंगी और इसमें जो फ्लावरिंग है वो भी बहुत अच्छे से होने लगेगी। बैंगन के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ब्रांचेस लेने के लिए आपको जो है टाइम टू टाइम हर 15 दिन में आपको जो है ये काली और सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास में ये खाद अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर जो है वर्मी कंपोस्ट का या लीफ कंपोस्ट का भी यूज़ जो है कर सकते हैं। दोनों से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो बैंगन का पौधा है इसमें मैंने 3G कटिंग की हुई है, और 3G कटिंग किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको पहले वीडियो जो बनाया था उसमें शेयर किया था। क्योंकि 3G कटिंग करने से प्लांट में जो है ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं और जो 3G कटिंग के बाद में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसमें जो सबसे पहली खाद हमने डाली है वो हमने डाल दी है नाइट्रोजन रिच खाद। अब इसके बाद में जो ये हम दूसरी खाद डाल रहे हैं ये कैल्शियम से भरपूर खाद है। इसके वजह से फ्रूट्स बहुत सारे आएंगे प्लांट में और जो फ्रूट्स का साइज़ होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए आप देखिए मैं जो है बोन मील का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप चॉक पाउडर का यूज़ कीजिए, आप कैल्शियम पाउडर का यूज़ कीजिए, या फिर इसके जगह पे आप जो है चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबकी लेकिन मात्रा जो है उसका आपको ध्यान रखना रहेगा कि आपको जो मात्रा है वो अलग अलग यूज़ करनी है। चूना जो है आपको आधी चम्मच के करीब यूज़ करना है।
कैल्शियम पाउडर जो आप अपने प्लांट में डालेंगे वो आप 1 चम्मच के करीब डालेंगे। और ये जो हमने बोन मील पाउडर डाला हुआ है ये हमने 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब इस गमले में डाल दिया है। आपको जो गमले का साइज़ है उसका भी ध्यान रखना रहेगा कि आपका गमला कितना बड़ा है और आपका पौधा कितना मैच्योर है। अगर आपका प्लांट अभी जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर आया हुआ है और थोड़ा छोटा है तो आप इसमें जो है 1 मुट्ठी ही डालिए, उससे ज़्यादा जो है बोन मील पाउडर का यूज़ मत कीजिए। अब इसके बाद में जो हमारी एक और खाद है जो कि आप देखिए ये है राख, और ये लकड़ी की राख है, इसी का आपको यूज़ करना है। इसके अलावा आप दूसरी किसी खाद का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि कोयले की जो राख होती है, लकड़ी की जो राख होती है वो सबसे बेस्ट होती है। पेपर की या फिर किसी और चीज़ की खाद जो है इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है। तो आप देखिए मैं करीब 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें कोयले की राख डाली हुई है। इस राख से जो है जितने भी आपके प्लांट में फ्लावर्स बनेंगे वो सारे के सारे जो हैं फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है जो कि हमारे प्लांट को मिलेगा। अब ये खादें जो हैं आपको हर 15 दिन में इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने जो ये कोयले की खाद डाली हुई है इसका इस्तेमाल जो है महीने में 1 बार करेंगे, हर 15 दिन में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लांट जो है इतना बड़ा है और इसमें इतनी अच्छी मात्रा में जो है हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिल रही है। तो हम जो है इसमें खादें भी टाइम टू टाइम डालेंगे। इसके साथ ही आप देखिए ये जो बैंगन का प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा वाटर लविंग प्लांट होता है, इसको नमी बहुत पसंद होती है। बोलते हैं कि अगर आपने बैंगन के प्लांट में कोई खाद नहीं भी लगाई और आपने केवल और केवल इसमें समय पर पानी दिया तो भी आपको जो है बहुत अच्छे और बहुत प्यारे जो रिज़ल्ट हैं वो मिलने लग जाते हैं। एक चीज़ और बैंगन के प्लांट के लिए जो कि आप देखिए, जैसे कि ये फ्लावर है, काफ़ी सारे लोगों के साथ में क्या होता है, पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ। जैसे ये फ्लावर है, इसमें आप देखिए अंदर एक ग्रीन पार्ट है और बाहर से येलो है। तो जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो आप इस तरह से पंखुड़ियों की सहायता से इसको हल्का हल्का ऐसे दबा दिया कीजिए तो पॉलिनेशन हो जाएगा। मेरे यहाँ पर जो है बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, इसलिए मुझे जो है ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके प्लांट में जो है पॉलिनेशन नहीं हो पाता है अच्छे से, तो आप इस तरह से किसी भी फ्लावर का जो है पकड़िए और उसको इस तरीके से जो है आपस में दबा दीजिए, बहुत अच्छे से जो है पॉलिनेशन हो जाएगा और जितने भी फ्रूट्स आपके प्लांट में बनने वाले हैं वो बनेंगे, ख़राब नहीं होगा। इस प्लांट में जो एक और प्रॉब्लम है वो ये होता है कि आपको टाइम टू टाइम जो है इसमें स्प्रे करना होता है, नहीं तो आपका प्लांट जो है बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। साथ ही साथ जो प्लांट है उसमें नीचे धूप लगनी चाहिए कम से कम 5 से 6 घंटे की। जितनी अच्छी धूप आप इस प्लांट को देंगे उतना अच्छा जो है आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी कुछ फूल ऐसे निकलते हैं जिनमें कि फ़ीमेल पार्ट होता ही नहीं है, केवल मेल पार्ट होता है, तो ऐसे फूलों के गिरने से परेशान नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग हो उस लिए पोटाश खाद का यूज़ कीजिए, जिसके लिए आप केले के छिलके जो है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर अपने प्लांट में दे सकते हैं। जब इस प्लांट में जो है फ्लावरिंग होने लग जाए तो पानी की मात्रा जो है थोड़ी सी सीमित कर देनी चाहिए। जैसे कि अगर आप हर रोज़ पानी दे रहे हैं तो एक दिन छोड़कर पानी दीजिए, जिससे कि फ्लावर्स जो हैं उनके ड्रॉप होने का जो प्रॉब्लम होता है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और आपके जो फ्रूट्स हैं उनका साइज़ अच्छा होगा। फ्रूट्स के साइज़ के लिए और जो फ्लावरिंग है दोनों के लिए हम पोटाश खाद का यूज़ करते हैं। तो पोटाश के बहुत सारे होममेड जो हैं सॉल्यूशंस हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है प्लांट को टिप से भी थोड़ा थोड़ा कट करते रहा कीजिए, जिससे ये प्लांट जो है बहुत सारी ऊपर की तरफ ग्रोथ ना करके साइड से और ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो ज़्यादा जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हमें गमले में मिलने लग जाएगी। जैसे ही आपको अपने प्लांट में इस तरह से बड बनते हुए दिखाई दे तो आप सोचिए कि आपके प्लांट में अब फ्लावरिंग होने वाली है और आपके प्लांट को जो है अब ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है। तो उस टाइम पर जो है आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं उसका यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं उसी टाइम पर आप जो है उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा राख जो है उसका यूज़ कीजिए, रिज़ल्ट और भी अच्छे मिलेंगे। मैं अभी जो है इसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों हो रही है तो मैं महीने में 1 बार जो है उस खाद का यूज़ कर रही हूँ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो उसका जो है हम कंसिस्टेंसी जो है बढ़ा देंगे। जैसे कि हम पहले 100 ml में हम 1 लीटर पानी डाल रहे थे तो अब मैं 1.5 लीटर पानी डालूँगी। मतलब हमें उसको जो है थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करते जाना है, जिससे कि वो ज़्यादा तेज़ गर्म हमारे प्लांट को ना मिले, क्योंकि ज़्यादा गर्म खाद देने से भी प्लांट जो हैं जलने लग जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो सरसों की खली का हम गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस उसकी जो लिक्विड है उसको हमें जो है कम डालना है और पानी की मात्रा को हमें थोड़ा ज़्यादा कर देना है।
हर हफ्ते प्लांट के ऊपर जो है नीम ऑयल का या किसी इंसेक्टिसाइड का, जो कि हम घर में ही बना लेते हैं, उसका आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए, जिससे प्लांट में किसी भी तरह का कोई रोग ना हो। अगर आपको लगता है कि कोई पत्ता या कोई ब्रांच आपकी ख़राब हो रही है तो बिना किसी देर के उसको जो है तुरंत हटा दीजिए, जिससे कि प्लांट में ये रोग जो है और जगह ना फैले। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने कितने बैंगन के प्लांट लगाए हुए हैं वो भी मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। मैंने जो है करीब 6 से 7 बैंगन के प्लांट घर में लगाए हुए हैं, और इसमें इतने बैंगन लग जाते हैं जो कि हम नहीं खा पाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी जो है बैंगन के पौधे जो है घर में रखे हुए जो हमारे बैंगन होते हैं उनके बीजों से आप मत बनाइए। मार्केट से जो है अच्छी क्वालिटी के आप बीज लेकर आइए। जितने अच्छे आपके बीज की क्वालिटी होगी उतने अच्छे जो है आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग मिलेगी। मैं हमेशा जो है नर्सरी से पौधे लेकर आती हूँ, उनको लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पौधे नहीं लगाना होता है, 2-4 पौधे ही लगाती हूँ और उन्हीं से जो है बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। और बैंगन के पौधे जो हैं 1 साल के करीब आप इनको लगा सकते हैं। कभी कभी ये प्लांट जो है उससे भी ज़्यादा अच्छे लंबे टाइम तक चल जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छा और जो कमाल का बीज हो, जिसमें बहुत अच्छी पैदावार हो, मार्केट से वो लेकर आइए या फिर ऑनलाइन परचेज़ कीजिए, जिससे आपको जो है रिज़ल्ट अच्छे मिले। कभी कभी होता ये है कि प्लांट में जो है प्रॉब्लम नहीं होता है, उसकी किस्म में प्रॉब्लम होता है कि उसमें बीज हमने ऐसा लिया है जिसमें कम फ्रूटिंग होती है। फिर हम बाकी लोगों के जब बैंगन या इस तरह से फ्रूटिंग देखते हैं तो हमें टेंशन हो जाता है कि बाकी लोगों के प्लांट में इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, हमारे में क्यों नहीं हो रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।